भारत अब आधुनिक होता जा रहा है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर खासकर ध्यान दिया जा रहा है। भारत मंडपम में सुरक्षा तकनीक का सबसे बड़ा मंच सजा, जहां पर 1 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटी इंडस्ट्री से ये इवेंट हलचल मचाने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत मंडपम में सुरक्षा तकनीक का सबसे बड़ा मंच सजा है IFSEC इंडिया 2025, जिसका 18वां एडिशन शुरू हो चुका है। देश की 1 लाख करोड़ रुपए की सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हलचल मचाने वाला ये इवेंट दुनिया भर की अत्याधुनिक तकनीक एक ही छत के नीचे लेकर आया है। इस बार की थीम है शेपिंग नेशंस सिक्योरिंग फ्यूचर्स, यानी सुरक्षा का भविष्य यहीं से तय होगा और इसका असर आने वाले सालों में भारत के हर बिजनेस, हर शहर और हर नागरिक की सुरक्षा पर सीधे देखा जाएगा। इस बार 150 से ज्यादा एग्जीबिटर, 350 ग्लोबल ब्रांड और 16,000 से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मौजूदगी के साथ IFSEC इंडिया 2025 इस बार इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा प्रदर्शनी आयोजन बन गया है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के भारत मंडपम में और यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है और इसमें अगर आप देखेंगे तो AI और सर्विलांस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट देश भर में तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। लगभग 350 से ज्यादा ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें से 50 से ज्यादा विदेशी ब्रांड भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं और 3 दिन के इस आयोजन में 1600 से लेकर 2000 तक जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, यानी कि वो यहाँ पर समझेंगे चीजों को और समझाने की भी कोशिश करेंगे। भारत मंडपम में इस साल तकनीक का भविष्य दिखाई दे रहा है। AI सर्वेलेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक एक्सेस, RFID सॉल्यूशंस, स्मार्ट सेंसर्स, पेरीमेंटर सिक्योरिटी, वीडियो एनालिटिक्स, ड्रोन सर्वेलेंस और साइबर डिफेंस सिस्टम देखने को मिले। ट्रेडिशनल CCTV से आगे बढ़कर अब सिक्योरिटी सिस्टम खुद अपराध को पहचानने, ट्रैक करने और अलर्ट भेजने में सक्षम हो चुके हैं। क्या कुछ खासियत समेटे हुए है ये एग्जीबिशन, और यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल हैं, हर स्टॉल की अपनी खासियत है और उन खासियत को आप समझना भी चाहेंगे। इसलिए भी समझना चाहेंगे कि बदलते भारत में किस तरह से सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर के तरक्की हो रही है, किस तरह से ये सिक्योरिटी फीचर हमारे जीवन में विश्वसनीय है और ये कितने जरूरी हैं, ना सिर्फ सेनाओं के लिए, ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी। यदि आप आम जीवन जी रहे हैं और अपने घर की सिक्योरिटी चाहते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स आप लगाना चाहते हैं तो उस रेंज के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। हाई फीचर्स भी मिल जाएंगे, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर के माइंस तक के। और इसके अलावा आप अगर सोने चांदी का मार्केट है, वहाँ पर भी ऐसे कैमरे लगेंगे, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैमरे एक्टिव होंगे जो कि पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। यदि आप रात में सो रहे होंगे तो आपको जगाने का काम करेंगे, किसी भी तरह की छेड़खानी होने पर वो आपको जागरूक करेंगे पूरी तरह से। इनफार्मा मार्केट्स की ओर से आयोजित ये एक्सपो न सिर्फ टेक्नोलॉजी का शोकेस है, बल्कि ग्लोबल साझेदारी का बड़ा मंच भी है। इंडस्ट्री के जानकारों की माने तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बाजार 14 से 18% की गति से बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में ये सेक्टर 1 लाख करोड़ रुपए से काफी आगे निकल जाएगा। इंफ्रा मार्केट्स की इस एग्जीबिशन में जब आप अंदर आएंगे और तमाम स्टॉल्स में घूमेंगे, हर स्टॉल में कोई ना कोई नई रोचक बात आपको जानकारी में सामने आएगी। इस बार सुरक्षा तकनीक का स्तर कितना आगे जा चुका है, ये सिर्फ कैमरे या कंट्रोल रूम का मामला नहीं रहा। AI आधारित एनालिटिक्स अब भीड़ में संदिग्ध गतिविधि पहचान सकता है, ड्रोन अब बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं और स्मार्ट बायोमेट्रिक अब मल्टी लेयर सिक्योरिटी को आसान बना रहे हैं। IFSEC इंडिया के टेक्नोलॉजी जोन में IT की कई बड़ी कंपनियों के स्टॉल में डेमो दिया गया। यहाँ पर एक बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई है, वो 3 दिन लगी रहेगी और ये 18वीं एग्जीबिशन है। और इस वक्त हमारे साथ हैं इंफ्रा मार्केट्स के MD। सर, आपसे समझना चाहेंगे, पिछले 18 सालों से आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 18 साल पहले जब आपने पहली ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तब और अब में क्या अंतर है, और 18 साल बाद किस तरह का अंतर आप देखते हैं? इट्स लॉन्ग स्टोरी। आई थिंक 18 साल पहले जब ये चालू किया था, बहुत स्मॉल वे में चालू किया था। हार्डली देयर वर अबाउट 30 to 40 एग्जिबिटर्स और इस हिसाब से हमने प्रगति मैदान में चालू किया था। अभी देखा जाए जो डिमांड है ये इंडस्ट्री में, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द कंट्री, बिकॉज सिक्योरिटी हैज इमर्ज्ड इन लास्ट 18 years एज अ बिग चैलेंज इंडिया में। एंड आई थिंक सिक्योरिटी वर्ल्ड ओवर हैज बिन अ बिग चैलेंज, एंड आई थिंक ये गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया, तो इस हिसाब से वो ग्रोथ देखने मिल रही है। ये शो ये साल 350 से ज़्यादा ब्रांड्स शोकेस में है। अराउंड 50 कंट्रीज से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं और ये
3 दिन में हम 16 से 20 हज़ार इंडस्ट्री प्रोफेशनल, बिकॉज ये B2B शो है, कंज्यूमर्स नहीं है, बट इंडस्ट्री प्रोफेशनल 16 से 20 हज़ार पूरे वर्ल्ड ओवर से आ रहे हैं ये शो में इससे इनके जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है सब देखने के लिए। IFSCC इंडिया 2025 इस बार सिर्फ एक एक्सपो नहीं बल्कि सुरक्षा के भविष्य की दिशा तय करने वाली बड़ी घटना साबित हो रहा है। देश में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बाजार में ये इवेंट कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर्स और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को आगे नए अवसर दे रहा है। इस मंच ने साफ कर दिया है कि आने वाले सालों में इंडिया स्मार्ट सिक्योरिटी और AI सर्विलांस में दुनिया के बड़े देशों की कतार में खड़ा होगा। आने वाले समय में इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़नी है, खासतौर से उन जगहों पर जहां पर किसी भी तरह से खतरे की संभावनाएं होती हैं। ये थी हमारी पूरी एग्जीबिशन पर खास प्रस्तुत, जिसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ खासियत है आज के नए भारत में और किस तरह से भारत बदल रहा है, किस तरह की खोजें भारत में खुद निर्मित की जा रही हैं, जो विश्व स्तरीय हैं, जो विश्व के तमाम देशों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आगे आने वाले समय में तय बात है, जब भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तब तक हम भी पूरी तरह से सक्षम हो चुके होंगे, वो चाहे AI हो, चाहे सर्विलांस हो, चाहे सिक्योरिटीज हो, या फिर क्यों ना रोबोट और ड्रोन की दुनिया हो, उन सभी में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका होगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, भारत मंडपम, दिल्ली।